पाला सी कहने बैठे हैं, सर्दी वध गई है दिसंबर। रोटी बना के दे तू असा को रोके तो कहनी है साके मजे आ रहे हैं जी आज के ऊपर बैठने की, क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो चमकदार सुबह, चमकदार धूप, तकरीबन 11 बजे का टाइम है। सुबह तो गुजर चुकी है लेकिन 11 बजे तक मौसम ऐसा ही लगता है। ये देखिए बैक साइड में सरसों के खूबसूरत फूल येलो येलो कलर के, और हल्की हल्की धुंध अभी भी मौजूद है। ये तकरीबन 12-1 बजे तक नज़र आती है, फिर 4 बजे दोबारा नज़र आना लग जाती है। तो मेहमान इधर ही हैं अभी, हमारी बेटी और अदनान बेटा। तो नाश्ता भी उन्होंने कर लिया है, इसके साथ साथ कुछ और उनके लिए फ्रूट भी लाए हैं। तो उनसे मुलाकात भी कराएंगे और हमारा व्लॉग भी चलता रहेगा। लो जी, मेहमान जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और आप भी खाए ना? बस आप खा लें फिर हम खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोपहर का खाना तो इनका, दोपहर का खाना चौक गई में समझो। सीधी बात। दोपहर का खाना बड़े ने खा लेते बस, फिर देर हो जाती है, सफर भी काफी लंबा है। हाँ। तो इसलिए मैं फ्रूट लाया हूँ भाई। ये खाना बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो ये आसानी से बन भी जाते हैं और खाए भी आसानी से जाते हैं। कैसे हैं? टेस्ट है? मजेदार है। अच्छा, नमक आप आपके खाएं साथ? बस मैं भी खाता हूँ। तो दिसंबर की धूप, बहुत ही मज़ेदार धूप निकली हुई है। इधर हमारे घर में ऐसे समझ, बल्कि पूरे साउथ पंजाब में निकली होगी। तो इसलिए चमक देखें कैसे है ना धूप की, तेज लग रही है थोड़ी। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। तो हम पहुंच चुके हैं जी। हाँ जी। सरसों तोड़ रहे हैं अदनान। हाँ जी। मेरे हाथ में भी सरसों है, तो अदनान को सौगात देनी है जी सरसों की, क्योंकि हम लाए थे इनके घर से भी, हम वापस करनी है। ये कल पानी लगाया था, एहतियात करनी है चारे में, पानी अंदर पाँव नहीं डालना। अंदर वही तो अंदर होती है। हाँ, ये देखें माशाल्लाह से अब मेथी का सालन बनाएंगे। बेगम साहबा बड़ी बड़ी हो गई है, हमारे उधर भी बड़ी बड़ी है। और जुहेब का कीकर है ये अदनान। ये जुहेब ने लगाया था और ये वाला मैंने लगाया था। वो शुरू से ही बड़ा था पौधा। चलें उधर बाहर से चलते हैं, दूसरी साइड से चलते हैं। हाँ, नजर आया बिलंगू? हाँ माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी पैदावार हुई पड़ी है। पैदावार तो जब नसीब में होगी, लेकिन उग गया है जबरदस्त तरीके से। ये देखें 2-2 पत्ते। अच्छा, इसका पत्ता कैसे होता है ये करीब से देखें। ये देखें, बड़ा ही सोहना पौधा है बिलंगू का। तो अब इसको ठंड भी असर नहीं करेगी, और कोहरा जो होता है, अगर इसको लेट काश्त करें ना, फिर कोहरे से ये थोड़ा इसका मरने का खतरा होता है। और विलेज तो आपने वैसे भी हमारा घूमा हुआ है। ये देखें खुला खुला माहौल है, और यहाँ पर ये मछली का फार्म हुआ करता था, अब ये बंद पड़ा है। ये देखें खुले खुले घर दूर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो साग पक रहा है आज। हाँ? साग तुम्हें पता नहीं है क्या? पता? साग, सरसों है, सरसों का साग, मक्खन मक्खन। मक्खन मकई तो आपको याद आएगा आप जुहेब। ये टमाटर है जी, लहसुन और बेगम साहबा। क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? बेगम साहबा किधर जाए? हाँ, मसाले बना रही है ना। आज कीकर की लकड़ी आ गई है। हाँ, कीकर की लकड़ी है। अच्छा किया, क्योंकि इसकी आग जो है ना तेज होती है। डॉक्टर घर पढ़ने के लिए गए, चले गए, उनकी सिस्टर घर चली गई। मम्मी पता था हम इसलिए गए थे, वरना हम नहीं जाते। अच्छा, उन्होंने अपने घर जाना है क्योंकि उनका घर उधर है। अब क्यों जुहेब? हाँ, तो अपना घर ये है जहाँ पर हम व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है? तो परेशान ना हुआ करो आप, ठीक है ना? अब होमवर्क कर लिया? कर लिया। आज वॉलीबॉल खेली? जी, खेल कर तो अब आया हूँ। अभी अभी आए हो? चलो शाबाश।
अच्छा जी, मैं भी चेंज कर चुका हूँ कपड़े, क्योंकि हजामत बनवाई है तो सर्दी लग रही है। तो अब थोड़ी देर में कोट भी लगाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मगरिब होगी ना तो फिर ठंड में इजाफा हो जाएगा। तो आप सब बहन भाइयों ने इसी तरह सपोर्ट जारी रखनी है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर तो व्लॉग चल ही नहीं सकता, सीधी बात है। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं, तो आज सरसों का साग इंतजार कर रहा है, क्यों बेगम साहब? तो इसे बनाते हैं, तड़का लगाते हैं मजे का, क्योंकि आज इकट्ठा तोड़ा था हमने भी, और अदनान बेटे को भी हमने तोड़ के दिया, वो भी घर लेके गए। नहीं जर्सी मुझे तो ठंड लग गई है, नहाना था तो पहन कर जाता हूँ मैं तो। हाँ मैं तो नहीं जाता, पहन लिया कर। बन गया साग? अच्छा जी, बहुत से मेरे बहन भाई पूछ रहे थे कि अदनान बेटे के व्लॉग में कि अस्कर भाई का घर का विजिट, तो इंशाल्लाह वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एक्सपोज की बात है, दूसरे चैनल वाले एक्सपोज करते हैं तो मजबूरन जवाब देना पड़ता है। हम ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहते, ना हमारा मन करता है ना हमारा, क्योंकि ये व्लॉग होता है, हम अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। हम किसी का गिला शिकवा लेके बैठ जाएं तो अच्छी बात नहीं है। जब मजबूर करते हैं हमें तो फिर जवाब देना पड़ता है, हमारा हक है जवाब देने का। क्योंकि आप देखें कि जब से मैंने चैनल बनाया, मैंने अपने व्लॉग की तरफ तवज्जो दी है। अपनी ऐसे समझ लें, जो हमारी जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब की, हम जहाँ रहते हैं, तो हमने अपनी नेचुरल चीजें जो होती हैं जैसे विलेज की, वो हम वीडियो में अक्सर दिखाते हैं, वही बनाते हैं। अट्टा मलिंदा पे, साग भड़दा पे, नाल जुहेब साहब चखदे बैठन, मतलब नमक घट है थोड़ा, नमक घट है आधा पे, यानी इसका मतलब है कि नमक कम है, नमक घट। अपनी मादरी जबान, क्या ही बात है। तो हम तो ऐसे समझ लें कि प्योर विलेज स्टाइल व्लॉग बनाते हैं। जब और क्योंकि बहुत से मेरे बहन भाई कहते हैं अस्कर भाई आपको वो बेकसूर, अगर वो बेकसूर है तो क्यों उसने ये काम किया? 10 दिन हो गए हैं, दूसरों के चैनल पे उसकी वॉइस चल रही है, तो कॉपीराइट्स का क्लेम था ना उसके पास, क्यों नहीं किया? इससे बात साफ जाहिर होती है कि जानबूझ के किया गया है ये काम। फिर कहते हैं कि हम उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो ये सारी और गिले शिकवे, तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें वीडियो में नहीं होनी चाहिए वीडियो में। कि हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, बस हमें अपना काम करने दो। आप खुद अपना काम करो, अपनी चीजें दिखाओ, अपने व्लॉग की तरफ तवज्जो दो। दूसरों के ऊपर, दूसरों की बेटियों के ऊपर उनकी उम्रें ना बताओ। दूसरों की बेटियों की उम्रें बताने की जरूरत नहीं है, या दूसरों के चैनल पे जाके सबका ठेका ले रखा है कमेंट्स का जवाब देने का। क्या डेली रूटीन चैनल के कमेंट्स का जवाब भी वही देगी, अस्कर भाई चैनल के कमेंट्स का जवाब भी वही देगी, सिकंदर भाई चैनल के कमेंट्स का जवाब भी वही देगी, सोनिया के कमेंट्स का जवाब भी वही देगी। तो फिर हमारा क्या, हम किस लिए बैठे हैं? तो ये सब बहाने हैं। हमें पता है, हम रोटी को चुची नहीं बोलते, हम रोटी को रोटी बोलते हैं, समझते हैं हर चीज, पढ़े लिखे हैं। मैंने ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी, मैं पूरा कोई शौक नहीं है व्यूज की खातिर दूसरों के ऊपर वीडियो बनाने। हाँ, हमारी तो 1000 करीब वीडियो जाती है, तो हम खुश हैं, उसके ऊपर हम खुश हैं, हम अपना भी लोग दिखाते हैं। हाँ। लेकिन बहुत से मेरे बहन भाइयों को जो कुछ कुछ लोग चीजों का इल्म नहीं है, करते हैं ना इन बातों पे करने के लिए, हाँ। फिर हमें करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अभी हमारी छोटी बेटी इरम है, हाँ। उसकी मंगनी का वो वीडियो आ गया। भाई उसकी मंगनी का वीडियो किसी को इल्म भी नहीं है, अभी हमने कहीं की भी नहीं है, बरादरी में सिर्फ लोगों को पता है ना। तो कैसे पहुंच गई उन तक बात, मुझे ये बताएं। अभी 4-5 साल देर है उनकी मंगनी को, फिर शादी होगी। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें, ये जेलसी, बरादरी में लोग दूसरों को इंफॉर्मेशन देते हैं, जेलसी फील करते हैं। भाई ये वो, अब असल मकसद तो ये था
उनका बताने का कि असगर भाई ने छोटी बेटी की शादी की, बड़ी बेटी की बाद में की, ये मकसद उनका था बताने का। लेकिन जिनका नसीब होता है, जिनका नसीब होता है, अब उसका रिश्ता आ गया, हमने वो दे दिया। 4 महीने 5 महीने बाद बड़ी बेटी की भी शादी होगी, तो इसमें क्या कबाहत क्या है। ऐसे ही उन्होंने समरीन की बारे में भी बोला, भाई छोटी बेटी की होगी, बड़ी बेटी। अरे भाई जब रिश्ता आएगा तो वो नसीब का होता है। रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। तो मेरे भाइयों, आपने व्लॉग देखना है तो सिर्फ व्लॉग की आपने व्लॉग ही देखना है, दूसरों की बातों पर मत जाएं। और हमें दूसरों के कमेंट्स भी ना किया करें। हमारी फैमिली में हमारे कमेंट्स जो हमसे बात पूछेंगे हमारे बारे में, हम वो बताएंगे, दूसरे के बारे में। राइट, बेगम साहबा ने बिल्कुल यस का बटन दबा दिया है जी। हमारे कमेंट्स का हम ही जवाब देंगे, आपने किसी और से नहीं पूछना कि और दूसरों के बारे में हमसे नहीं पूछना, और किसी और के बारे में हमसे डिटेल नहीं पूछी, क्योंकि कुछ पर्सनल होते हैं मसले मसाइल बरादरी में, तो अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में। मैं नहीं बताता किसी के बारे में, तो पूछा भी मत करें, उन्हीं से जाके पूछें जिनका चैनल है, जिनके वो बारे में आप पूछ रहे हैं। तो हमारे बारे में जो भी पूछेंगे तो हम हाजिर हैं। घर दिखाओ, घर दिखाएंगे। असगर भाई आपकी तालीम, आपकी बेगम की तालीम, ये फलां वो सब जितना ਤੁਹਾਡਾ दिल करेंगे मेरे को पूछो। मैं सच्चे दिल नाल तो हाजिर जवाबी नाल तो हर चीज न दिखाला, न बताऊं तो फिर कहना। पाला सी कहने बैठे हैं, सर्दी वध गई है, दिसंबर रोटी बना के दे, तो वो साथे को रोके था कहनी है साके। मजे आ रहे हैं जी आज के ऊपर बैठने की, क्या ही बात है। तो आज के व्लॉग का इधर ही किचन में इख्तिताम करेंगे, क्योंकि हमारे पास मजेदार टेस्टी साग बन चुका है और तंदूरी रोटी भी बन रही है। तो जहां रहे खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं, अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो परदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ में है तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।